नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मिर्ची बाबा की भागवत में पहुंचे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर पाखंड करती है। भोपाल के प्रियंका नगर में चल रही स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा की भागवत कथा में राजनीति के शीर्षस्थ नेताओं के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। जहां भगवान कथा के पहले दिन बीजेपी के कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, तो वहीं आज मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा भी भागवत कथा में मिर्ची बाबा के सामने हाजिरी लगाने पहुंचे। वहां पहुंचकर सज्जन सिंह वर्मा ने भागवत का आनंद लिया और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। और वहीं उन्होंने मिर्ची बाबा से भाजपा के आला नेताओं के मिलने पर कहा कि भाजपा केवल धर्म की राजनीति करती है, क्योंकि संत सभी के होते हैं और निष्पक्ष होते हैं। बाबा जी, भागवत कथा में बीजेपी के बाद कांग्रेस भी आपके पास, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं केवल इतना कहूँगा कि श्रीमद् भागवत पुराण समाज के उत्थान के लिए है और गौ माता का संवर्धन हो, गौ माता बचे। गौ माता हमारे यहाँ इस तरीके से रो रही है कि आज स्थिति ये है कि गौ के चमड़ा बेच दिए जा रहे हैं, गौ की हड्डियाँ बेच दी जा रही हैं और हर गौशाला में 6 महीने से पैसा नहीं पहुंचा है। इस सरकार को वास्तु गौ माता के आंकड़े नहीं मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश में गौवंश कितना है। तो यहाँ धर्म को लेकर के एक ही बात मैं कहूँगा और वो बात यह है कि धर्मो रक्षति यति रक्षता। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जहाँ तक महात्माओं का विषय आता है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा कोई महात्मा नहीं हुआ जिसने केवल एक जोड़ी कपड़े में राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी हो, धर्म के लिए लड़ाई लड़ी हो और गौ माता की रक्षा की बात करी हो। जिन्होंने हमेशा गौ रक्षा की बात मेन जगह रखी, तो वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमेशा गौ माता की रक्षा करी है। और कई जगह सुनने को जो मिलता है वो बड़ा निंदनीय है कि कांग्रेस ने कभी भी धर्म के ऊपर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है। कांग्रेस समस्त धर्म गुरुओं को लेकर के चलती है। और भाजपा का कुछ छलावा ऐसा है कि मेरी भागवत में घर घर जाके जनता को रोक रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा? घर घर जाकर के जनता को संदेश दिया जा रहा है कि कथा सुनने मत जाओ, मिर्ची बाबा कांग्रेस के हैं। मेरा मानना एक ही है कि संत केवल सनातन धर्म का है। और मुझे कहना नहीं चाहिए, कष्ट होता है मुझे इस बात को सुनने में कि देश में आवाज आ रही है आज कि स्वच्छ भारत की बात करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर में गंगा का एक आचमनी करके दिखा दें, मथुरा में जमुना की एक आचमनी करके दिखा दें। स्थिति ये है कि जाने कितने नाले हमारी नदियों में मिला दिए गए हैं। इस बात को अगर कोई सन्यासी ताकत से बोले, उनकी रक्षा की बात करे, तो भाजपा उन्हें पाखंडी कहते हैं। लेकिन संत कभी पाखंडी नहीं होता है, संत तो केवल धर्म का होता है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर वहीं कांग्रेस की देखा जाए तो समर्पित है एक तरीके से बाबा कांग्रेस के, देखिए, कांग्रेस दूरियां बना के रखी हुई है। संत किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। संत उन विचारों को पोषक तत्व देने वाला होता है जो धर्म की रक्षा करते हैं, जो पवित्र मन से धर्म और आराधना करते हैं, उनको पोषक तत्व देता है संत। यदि कांग्रेस के विचार धर्म के प्रति पवित्र मन से हैं तो मिर्ची बाबा अन्य संत भी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, धर्म को राजनीति का अस्त्र शस्त्र बना के जो लोग कर रहे हैं, अब देश के लोग समझ गए कि जिस समय देश को विकास की आवश्यकता है, जिस समय देश का नौजवान रोज जॉब मांग रहा है, उसको हिजाब का सब्जेक्ट पकड़ा रहा है। जब जवान मांगता है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दूंगा,
तो जॉब मांगता है तो उस पर लाठी पड़ती है और गिरता है। मोदी साहब कहते हैं बेटा अभी हिजाब की बात मत कर, अभी हिजाब के विषय में चर्चा कर ले। मेरे देश का किसान अपने हाथों को मजबूत करना चाहता है। आपने उसकी बेटी के लिए कन्यादान योजना की भीख मांगता रहे, हम तेरी बेटी के लिए जब तक पैसा नहीं शादी नहीं कर सकता, ना उसकी फसल का वाजिब दाम मिल रहा है। मतलब देश को इस समय ज़रूरत है विकसित राष्ट्र की, नौजवान के हाथों को काम देने की, और इस देश का 65% इस देश में किसान रहता है, उसके कंधों को मजबूत होने की। ये सारी बातें गौण हो के आज हमें क्या परोसा जा रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी, शिवराज जैसे लोग हमें हिंदू मुसलमान खिलवा रहे हैं, मंदिर मस्जिद खिलवा रहे हैं। आज देश में जो असली आवाज़ है वो दब गई है। कुछ ऐसी आवाज़ें बलवती हो गई जो शोर कर रही हैं, पर देश की असली आवाज़ इन पाखंडी की वजह से दब गई। इस बार